शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 नवंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। ब्राह्मणों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। उत्तर है, पहला, इस जन्म में बाप का बनकर कोई ऐसा पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। चाहे कोई स्तुति करे चाहे निंदा करे, मान करे अपमान करे, कैसा रहना है? समान रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते हैं, फिर मांगना नहीं होता है। बाबा कहते हैं, सबको तृप्त किया जाता है, दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है। असल में कायदा यह है कि 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खल्लास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाते हो बार बार? सभी ब्राह्मणों को समझना चाहिए, बार बार बुलाते हैं, इसका पुण्यतिथि उसकी पुण्यतिथि या पितृ श्राद्ध दिवस। बाबा ने कहा 1 साल के अंदर दफा करो, उसके बाद बार बार इस गंदी दुनिया में क्यों बुलाते हो। अभी जैसे हमारी दादियाँ चली गई हैं, पता नहीं मुरली समझ में आती है कि नहीं आती है सबको। अगर वो चली गई हैं, 1 साल के अंदर उनको सब कुछ कर दिया, तो बाबा कहते हैं इस पुरानी गंदी दुनिया में उन फरिश्तों को क्यों बुलाते हो तुम? नहीं बुलाना चाहिए ना। और जो शरीर छोड़ कर जाता है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, जब वो चला ही गया है तो बार बार तुम क्यों बुलाते हो अपने पास? वो मरकर अगर उसको दूसरा शरीर मिल रहा है सुंदर सा, जो भी उसके कर्म का आगे का हिसाब है उसे पूरा करने जाना है, फिर उसको रोकते हैं तो वो महापाप किसको लगता है? हमको लगता है। फिर वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ से बार बार आपके पास वापस आने लगेगा, तो फिर वो कैसे जा पाएगा? फिर उसके शरीर क्या होगा? शरीर समाप्त तो हो जाएगा जहाँ उसे जाना है, तो फिर वो जितने समय तक दूसरा शरीर नहीं मिलता तब तक वो आपके पास बार बार आएगा, क्योंकि आपने सताया। तो आपको क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये इतना मोह ममता नहीं, जीते जी सबके लिए बहुत अच्छा कर दे, मरने के बाद दिखावा कोई भी ना करे। बाबा का कहना है, जब अंधियारी रात पूरी हो रही है, सब अपने अपने कार्य के लिए निकल रहे एडवांस पार्टी बनकर, तो फिर क्यों बुला रहे हो? परंतु ब्राह्मणों ने भी यह रस्म रिवाज बना दी, वह चली आती है, दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। वह हद की अमावस कहते बाबा। अब बाप आया है बेहद की अमावस में। बाप आते हैं ना तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा हो जाता है। फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है, वहाँ कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाते। अब लौकिक में तो महीने में 1 बार अमावस। तो इसी तरह से अब बाबा ने कहा, मैं तो पूरे 5000 वर्ष में
कंप्लीटली कलयुग का अंतिम अमावस चल रहा होता है तब आता हूँ। तो यह फिर है बेहद की अमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है। फिर कोई पितर आदि खिलाते नहीं है, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं हैं, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सब का एक नेशन तो हो नहीं सकता है, एक ही धर्म, एक ही तरह की भाषा। अब यहाँ पे 800 करोड़, सबकी अपनी अपनी मत है। अनेक कंट्रीज अपने अपनी तरह से चलाते हैं अपने अपने कंट्री को। एक भाषा भी नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा अभी ये सब क्या होगा। यह एक धर्म, एक भाषा, एक ही विचारधारा के लोग, एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह का रहन सहन, वह सब रस्म रिवाज कहाँ होगा? सतयुग में। और सतयुग में था, वह तो बाप ही आकर स्थापन करते। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते, दुख की बात ही नहीं होती है। कब कड़वा बोलते नहीं हैं, पाप करते नहीं हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे, नहीं। अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक, बाहर दूसरा होता है। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इनको एकदम खत्म करा देते। सबकी एकदम झट से गंदी आते तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन, फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा भी कैसे बनाएगा। यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप नहीं सकते बाबा के पास। बाबा कहते हैं हमारा बच्चा बन, और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पड़ाते हैं देवता बनाने के लिए। फिर बाबा आगे कहते हैं, एक तो सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा आकर एक दो को मारते हैं, दुख देते। दूसरा है, दो प्रकार की हिंसा होती है, एक तो मार काट वाली, दुख देने वाली, दूसरी काम कटारी वाली। और यह आदि मध्य अंत दुख देता है। सबसे भयंकर हिंसा क्या है? काम कटारी वाली है। दूसरा फिर क्रोध भी आकर एक दो को मारते हैं तो भी दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कोई को दुख नहीं देना है, और ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करें जो किसी को चोट पहुँचे। तो बाबा कहते हैं हम है ही दुख हरता सुख करता, फिर किसी को दुख देते अच्छा लगेगा? जब बाप दुख हरता सुख करता, बच्चे भी तो मास्टर दुख हरता सुख करता है, फिर दुख दोगे क्या? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुक तो हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना। सिर पर बहुत पाप का बोझ है अभी सिर पर, जो पहले किए हुए जन्मों जन्म। तो बाबा समझा रहे हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों को पाप भस्म को करना है, और ये ऐसा कर्म करें जो पाप ना बने। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बगैर वर्षा मिल नहीं सकेगा। यह बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं मिलता। यह अपने को कुछ भी नहीं कहलाते, यह तो सजाते हैं ना। यह तो पतित तन है ना, यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनका बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मा बाबा का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी मेहनत से अपने आप को सजाता है।
ना कि मैं कुछ करता हूँ। ये भी अपना पुरुषार्थ करते हैं। जिस तन में मैं आता हूँ उनको भी उन्हीं के हवाले कहता हूँ कि तुम अपने आप को संभालो और अपने लिए पुरुषार्थ करो, ऐसा बाबा कहते हैं। या तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी तो करना है ना। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, यह तो बाबा हंसी कर रहे होते। हमको योग बल से ही आगे बढ़ना है, सब कुछ पाना है, सतो प्रधान भी बनना है। जितना योग होगा उतना ही पावन बनते जाएंगे। और फिर देखो, आप समान भी तो बनाना है ना। खुद बन गए फिर दूसरे को नहीं बनाए तो भी प्राप्ति नहीं, दूसरे को भी समझाते रहना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले वह नामी ग्रामी हैं, बाबा सर्विस पर भेज देते। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है ना। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह ना सके हमारे में तो क्रोध है ही नहीं। कोई में जास्ती कोई में कम होता ज़रूर है। कोई कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बाबा कह रहे हैं किसी की तो आवाज़ ही ऐसी हो जाती है जैसे कि लड़ रहे हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। देखो, विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना। क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सब क्या है? यह सब विकार है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहाँ सज़ा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सज़ा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हो। कोई को बीमारी आदि होती है वह भी कर्म भोगे। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी ही मिलेगा, क्योंकि अभी का भी अभी मिलेगा और आगे का भी अभी मिलेगा। फिर गर्भ जेल में भी मिलेगा, वह है गुप्त, वह बताया नहीं जाएगा, वो तो वहीं पर मिलेगी सज़ा। धर्मराज वहाँ तो सज़ा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ेगी। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाप दादा दोनों हाजिर हैं इस समय। गर्भ जेल, अभी गर्भ बार बार ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सजाएं मिले, क्योंकि सतयुग में ऐसा गर्भ होगा नहीं। तो सबकी सजाएं अभी ही मिलने हैं। जीते जी सजाएं भुगत कर यह सारा संसार अपनी सजाओं को भुगत कर तब शांति धाम जाएगा। तो जो गर्भ जेल में मिलने वाली सजा है वह भी अभी ही मिलेगी। याद रखेंगे, ये नई बात बोली है बाबा ने। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है ना। यह ड्रामा में नूंद है, जबकि तुम बच्चे समझते हो ना संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है ना, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म के लिए जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, यह है 21 जन्मों की। तो अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है स्वर्ग का। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था, फिर यह चक्र फिरना नहीं, सृष्टि स्थापन और पुरानी का विनाश होगा, यह तो गाया हुआ है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। फिर ब्राह्मण तो फिर चाहिए ना। नई दुनिया किन से बनेगी? पहले हम में से जो सत्युगी बच्चे उनको बाबा छटनी करके निकालते जाते हैं, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। फिर ब्राह्मणों में सत्युगी संस्कार भरते हैं, उसके बाद वो सत्युग में लाते हैं। देखो कितनी सुंदर बातें, अंडरलाइन करेंगे इन बातों को। राजयोग भी सीखते होंगे। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो पवित्र बन रहे हैं। यह बाप नहीं कहते हैं कि घर बार छोड़ो, नहीं, तुम घर गृहस्थ में रहते हुए
ऐसा कमल पुष्प बन के दिखाओ जिस तरह कमल कीचड़ में रहते हुए भी उसमें एक दाग धब्बा नहीं होता, सदा खिला हुआ रहता है, चमकता रहता है। इसी तरह आप भी घर गृहस्थ में रहते हुए 5 विकारों पर जीत पाकर कमल फूल समान बनकर दिखाओ। घर में रहकर बन सकते हैं तो छोड़ के जाने की भी क्या ज़रूरत है। जो नहीं बन सकते वो छोड़ के चले जाते होंगे, लेकिन जो बन सकते हैं वो घर में रहकर बन के दिखा सकते हैं। बाबा को बुलाना और अपनी आदतों को सुधारना ही तो है, वो कहीं पर भी बैठकर सुधारो। फिर विश्व कल्याण में जहाँ बैठे हो वहीं पर भी लग सकते हो। तो बाबा की मुरली को फॉलो करते जाएं, उसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी सी आएगी, स्टार्टिंग में लगेगा कि कैसे होगा, लेकिन बाबा खुद सहयोगी है तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोच यही लाओ कि हमें बाप समान बनना है और हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है, दादे से वर्षा मिलता है, वह ऊंचते ऊंचे। ब्रह्मा तो पतित था ना, वो वर्षा कैसे देगा। ये पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, कब? सतयुग में। अब अंतिम समय में तो कलयुग की दुनिया में तो उनको भी पूरा पूरा पतित बनना पड़ा, तो पतित बन गए। यह इनका अंतिम जन्म, किसका? वही कृष्ण का। तो अब अंतिम जन्म में लेखराज सो ब्रह्मा। बाबा यहाँ गुप्त रूप से समझा रहे, यही पूज्य श्रेष्ठाचारी था, अभी अंत में पतित बन गया, भ्रष्टाचारी बन गया। तो हम आपको बाबा की मुरली पिछली सुने हुए के अनुसार बता रहे हैं कि वही कृष्ण अभी अंतिम जन्म में ब्रह्मा। अब बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ, पावन दुनिया में कोई याद ही नहीं करते। गाया हुआ है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका हिसाब भी तुमने समझा है। सूर्यवंशी जो है ना, वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या है, कुछ भी नहीं समझते, बार बार श्राद्ध करते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं भोग लगाते रहेंगे, अरे ऐसे बरसी पर भी भोग लगा देते। कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया, फिर भोग क्यों लगाया। सन्यासी भी कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया तो क्यों बरसी मनाया, क्यों बार बार बुलाया जब वो समा ही गया जाकर, अगर तुम्हारी ही बात माने तो। लेकिन जब कोई चीज़ जलाकर राख कर दी गई, फिर उसको क्यों बुला रहे हो। आत्मा तो चली गई अपने दूसरे कर्मों के अनुसार, जहाँ उसका अगला कर्म बजाना है पाठ, फिर उसको बुला कर क्यों तंग करते हो हर साल। मत बुलाओ उनको। आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की दरकार है क्या। ज्योति में लीन हो गई कहते हो तो फिर उसी बात को मान लो, फिर कैसे आएगी। फिर श्राद्ध किसको खिला रहे हो। अपनी बुद्धि को जरा खोल के सोचो कि ये क्या करते हो। ऐसे भी कहते हैं ना, मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए ना, पाठ बजाने से ही छूट गया, फिर तो उनको क्यों याद करते हो। चलो ठीक है, तुम्हारे अनुसार मान लेते मोक्ष को चला गया, फिर क्यों बुलाते हो, क्यों याद करते हो, क्यों रोते हो। बाबा की बातें समझें और अपनी भी बुद्धि को जरा साफ करें, क्या है वो शास्त्रों में और क्या कर रहे हैं आप लोग, और क्या भगवान समझा रहे हैं। कभी भी नहीं सोचते कि सत्य बात भगवान ही समझाते, सारी मुसीबतों से छुड़ा देते। भगवान सबका बाप वही है, माता पिता वही सदगुरु टीचर, वही शिव ज्योति बिंदु, जिसको कि एक ओमकार गॉड फादर सब कुछ कहते हैं, परंतु मनुष्य को क्या समझ में नहीं आता है। सारी पढ़ाई समझ में आती है, कंप्यूटर तक बना लेती है, वो बुद्धि क्या भगवान को नहीं पहचान पाती। अगर लग जाए तो जितना और बातों में लगते हैं ना, उतना भगवान के लिए याद में लगे तो कितनी प्राप्ति हो जाए। लेकिन नहीं, भाग्य ही फोड़ कर बैठे हुए। सब सोचते हैं बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। बैठे बिठाए तो रोटी भी मुंह तक नहीं जाती, पेट भी खाली रह जाता है। इसीलिए हर एक को बुद्धि का ताला खोल कर समझना चाहिए। परमात्मा आकर चीख चीख कर कह रहा है, बच्चे ये तुम गलत कर रहे हो, फिर भी वही करते रहेंगे। तो सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, फिर जानने की कोशिश ही नहीं करते। मानने की भी मानो मत, जानो, फील करो, महसूस करो कि वह सच में है। तो मानते भी सब भाई भाई हैं कि हम
बोलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब भाई भाई हो तो क्यों मरे जा रहे हो लड़ भिड़ कर? मानते सब है तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। जब भाई भाई हो तो वर्षा तो एक ही बाप होगा ना, फिर भगवान तो एक ही होगा, फिर उसको काट छाट कर देंगे। क्या 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 बोलते रहेंगे, अभी वो बात बोलें तो लड़ाई हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वह सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है, सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते हैं? इसलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस कहते हैं। आधा कल पे बेहद की रात, फिर आधा कल पे बेहद का दिन। यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले को बुलाते हैं शांति कैसे हो वहाँ बताना चाहिए। एक धर्म एक मत सतयुग में ही होगा। उनको 5000 वर्ष हुए हैं, वहाँ सुख शांति सब कुछ था। फिर बाबा कहते हैं ना बाकी सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? शांति धाम में रहती हैं। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है, अनेक अनेक धर्म भाई भाई आपस में बट जाते हैं, अनेक धर्मों के नाम से बदल जाते हैं। एक धर्म की स्थापना यह बाप का काम है करने का। शिव बाबा कहते हैं तुम तो एक धर्म को अनेक धर्म में बांट देते हो और मैं फिर आकर सबको एक धर्म में ले आता हूँ। यह हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर यह काम करता हूँ, शिव बाबा कह रहे हैं। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग संगम युग पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनके रथ में ही आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते। जरूर सुख मिला हुआ था। बाबा कहते मैं आया हूँ पढ़ाने। अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, तुम कुछ भी नहीं जानते। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी हैं सब। तुम सबका बेड़ा पार करते हो और तुमको बेड़ा पार करने के लिए सब क्या कर रहे हैं? तुम्हारा तो हाथ पकड़ते। सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हुई हैं, सो भी नंबरवार हैं। जो लाइट हाउस बने होंगे ना वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। यह समय तो बहुत बस ट्रेन में जाते हैं। बाबा कहते हैं माया का इस समय भवका बहुत है। सतयुग में भवका किसका था? सतयुग का भवका था। द्वापर से फिर गिर गया। बाबा कहते हैं कि अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इसको माया का पंप कहा जाता है। जितनी अभी ये सुख सुविधाएं सतयुग में इससे भी कहीं ज़्यादा थी, फिर से शुरू हुई है अंत में आकर। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहेंगे हम तो यहाँ ही सब सुख है। मोटरें एरोप्लेन आदि सब है हमारे लिए, स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी तो पहन सकते हैं ना। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद आता रहेगा। तो बोलते हैं विष विकार बिगर रह नहीं सकते। बाबा कहते तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। पावन नहीं बनते हो तो मुझे बुलाते ही क्यों हो? हे पतित पावन आओ, तुमने बुलाया था ना, फिर क्यों बुलाया था? फिर बाबा कहते हैं कि याद रखना अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज के द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी बहुत हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा तो सजा दिलाएंगे क्योंकि अभी नहीं मान रहे हो, इतनी बारी कह रहे हैं। तो कहते हैं
डर ही नहीं है तो विकार में ही जाते रहते हो। कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो, अभी कर लो जो जो करना है। पद भी भ्रष्ट होगा और हंटर भी बहुत लगेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं, एक दूसरे को देखा देखी अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियाँ खाली हो जाती हैं, खाली हो जा रही हैं, फिर भी भर जाएंगी। सोने हीरे के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ करते हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। सिरान माना ज्ञान के तकिए, ज्ञान का तकिया बनाकर ऊंचा चढ़ाना। सिराना माना तकिया, तो ज्ञान सिरान पर चढ़ाया बाबा ने, तभी हम भी जानने लगे। तो बाबा ने कहा तुम कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। मीठे बाबा, शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया, भरपूर कर दिया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा है, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान हैं, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भाव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भाव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।